एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट 26 करेंगे। दिनांक है इसकी 4 अक्टूबर और इसका विषय है रेखाखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी कम से कम दूरी है। तो जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसके बीच में हम रेखा की दूरी एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगी आपकी एक रेखाखंड। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में रेखा खींच दो, वो रेखाखंड कहलाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये जो है बी बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं रेखाखंड। और ये जो होता है, ये रेखा का चिन्ह होता है ए बी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक रेखा बना रखी है, इस बिंदु का नाम ए रखा है, इस बिंदु का नाम बी रखा है, तो ये रेखाखंड क्या हो गया? रेखाखंड ए बी हो गया। ए बी क्योंकि इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी है, इसलिए ए बी। और ऊपर ये जो होता है, ये रेखा का चिन्ह होता है, तो रेखा ए बी। ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस बिंदु का नाम पी होता, इस बिंदु का नाम क्यू होता, तो ये होता रेखा पी क्यू। ठीक है ना। तो बिंदुओं का जो नाम होता है उसी हिसाब से आप लोग लिखते हैं। उसके बाद है रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना। अब हम रूलर का प्रयोग करके रेखाखंड बनाना सीखेंगे। तो रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। इसके लिए क्या करना है? रचना के पद पढ़ते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर और दूसरे बिंदु को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाएं। ए बी का एक अभिष्ट रेखाखंड है। तो देखो, सबसे पहले क्या चाहिए? इसके लिए रूलर चाहिए। रूलर आप लोग रखेंगे। रूलर का ये वाला जो है 0 है। अब आपको क्या करना है? ये रूलर है, मान लीजिए यहाँ पर 0 पड़ रहा है और आपको रेखा खींचनी है 5.6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर है, तो पहले 0 पर बिंदु लगाएंगे और 5.6 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे। ठीक है, बिंदु लगा दी। अब आप स्केल को हटा दीजिए या फिर स्केल को रखिए, क्योंकि अभी आपको पेंसिल से लाइन जोड़नी है ना। तो बिंदु खींच ली, उसके बाद पेंसिल से, स्केल की सहायता से पेंसिल से आप दोनों बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींच दीजिए। बस आपकी रेखा तैयार हो गई। इस बिंदु का नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, तो ये जो है रेखा आपकी ए बी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी हम नीचे प्रश्न करेंगे, उससे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। करना क्या है? बस बिंदु खींच देने हैं। जहां से जहां तक आपको रेखा बनानी है, बस उधर बिंदु खींच देने। 0 से 4 तक बनाने, तो 0 पर बिंदु खींचो, 4 पर बिंदु खींचो और पेंसिल से दोनों बिंदुओं का मिलान कर दो। ठीक है। अब है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। अब रूलर भी है इसमें, प्रकार भी है, तो इसका देखो उदाहरण। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए आपको रूलर भी चाहिए और एक कंपास भी चाहिए, यानी एक प्रकार भी चाहिए। दोनों की सहायता से हम लोग करेंगे। तो पहला है एक रेखा खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। तो अब अगर आप रूलर प्रकार दोनों से रेखा बना रहे हैं, अगर रूलर प्रकार दोनों से रेखा बनवाने की बात की गई है, तो आप क्या कीजिए? कितनी भी लंबी रेखा खींच दीजिए। स्केल लीजिए, स्केल से स्केल ले लिया आपने, मान लो स्केल लिया और पेंसिल से कितनी भी लंबी रेखा खींच दो। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो कोई भी लंबी रेखा खींच दीजिए। अब उस पर आपको क्या करना है? प्रकार का जो नुकीला सिरा होता है, उसको, जो आपने रेखा खींची है, जैसे मान लो ये रेखा खींची है, स्केल की सहायता से तो खींचिए, तो स्केल तो आपका नीचे रहेगा ही रहेगा। रेखा खींचने पर स्केल मत हटाइएगा। अब रेखा आपने खींच दी, स्केल भी आपका नीचे ही है। अब स्केल के ऊपर आपको जो है प्रकार लाना है और स्केल के ऊपर उसका नुकीला सिरा रखना है। स्केल के 0 वाले पर, मतलब स्केल का जो 0 सेंटीमीटर है वहां पर इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखा रखा है वैसे ही करिए। 0 सेंटीमीटर पर नुकीला सिरा रखिए प्रकार का, और पेंसिल जहां पर लगी होती है, प्रकार में पेंसिल भी लगी होती है, पेंसिल को वहां पर रखिए जितना सेंटीमीटर की आपको रेखा बनानी है। तो मान लो आपको 5.6 सेंटीमीटर की रेखा बनानी है, तो आप लोग 5.6 पर जो है पेंसिल रखेंगे। तो देखो, अभी आपने रेखा खींच रखी है और नीचे आपका स्केल भी है। स्केल के 0 पर नुकीला सिरा आ जाएगा और 5.6 पर पेंसिल आ जाएगी। अब जो है आप इस स्केल को हटा लीजिए और पेंसिल को वहीं रखना है, जो आपका प्रकार है उसको उसी जगह पर रख लीजिए और पेंसिल से ऐसे जो है निशान बना दीजिए। ठीक है, चिन्ह बना दीजिए। इस तरीके से पेंसिल से चिन्ह बना देंगे। जहां पर भी आपने पेंसिल लगाई थी, 5.6 पर लगाई थी, तो 5.6 पर इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी लंबी लाइन होगी, यहाँ नुकीला सिरा है और यहाँ पर आपने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद इसका नाम रख दीजिए ए, और जहां पर आपने नुकीला
जहाँ पर आपने चिन्ह लगाया है उसका नाम लिख दीजिए बी, और ये 5.6 सेंटीमीटर की आपकी लाइन तैयार हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब इसको नीचे हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे, तो यही जो है आपको इधर बता रखा है, इन स्टेप्स में पढ़ लेते हैं। प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए, इसे प्रकार को खोलिए और पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। सावधानी से लेते हुए कि प्रकार में फैलाव का कोई परिवर्तन ना हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु 1 पर रखें और एक और बी को काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। चाप किसको बोलते हैं? जैसे जो मैंने बोला ना, ऐसा चिन्ह बना देना है पेंसिल की सहायता से, उसको हम लोग चाप बोलते हैं। ए बी वंशित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, तो आपका रेखाखंड तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब करते हैं प्रश्न, और प्रश्न को करने से पहले हमारा जो कंपटीशन होने वाला है हमारे चैनल पर, उसका नाम है स्पीच कंपटीशन। स्पीच कंपटीशन में आपको स्पीच बोलनी है, इसमें आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और इस बार सभी जितनी भी वीडियोस हमारे पास भेजी जाएंगी, ऐसा नहीं है पहले क्या था कि 50 सेलेक्ट की जाएंगी, अब जो है सारी सेलेक्ट की जाएंगी, सभी को हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पर। ठीक है, तो स्पीच कंपटीशन की वीडियो आपको कैसे बनानी है, कहाँ भेजनी है, इन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। इस बार 10 विनर चुने जाएंगे और 10 को ही इनाम दिया जाएगा। और इस स्पीच कंपटीशन की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पर जाइए, और वहीं पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा उस वीडियो में। तो व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर हमें अपनी वीडियो बनाकर भेजिए, हम अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। ठीक है। सो अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो अब क्या करना है, सिर्फ रूलर का प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ रूलर का प्रयोग करना है और 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींच देना है। तो आइए प्रश्न 1 का उत्तर हम लोग करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और सिर्फ रूलर की सहायता से खींचना है। तो रूलर हमारे पास है ही। अब आप लोग क्या कीजिए, बिंदु लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं 0 पर बिंदु लगा देती हूँ। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर पर भी इस तरीके से बिंदु सा लगा देती हूँ। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, बिंदुओं को, जो बिंदु आपने लगाए हैं उनको छोड़ दीजिए, यानी 0 से 7 तक ऐसे आप खींच दीजिए एक रेखा। तो 0 से 7 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने रेखा खींच दी। अब पहले वाले बिंदु का नाम हम लोग ए रख देते हैं, दूसरे वाले का बी रख देते हैं, और ये कितने सेंटीमीटर का बन गया आपका, ये बन गया आपका 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा उत्तर नंबर 1। ये आपका उत्तर नंबर 1 रहेगा, इसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो इसमें आपको रूलर का भी उपयोग करना है, प्रकार का भी करना है, और 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करते हैं। तो प्रकार की भी आपको सहायता लेनी है। तो प्रकार की अभी हम प्रकार नहीं ला रहे, अभी हम कितनी भी लंबी रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, रेखा खींच दी आपने कितनी भी लंबी, अब आप जो है प्रकार लाइए। प्रकार हम ले आए, प्रकार की नुक जो है उसे आप 0 पर रखिए और पेंसिल को उतना खोलिए जितना आपको खींचनी है रेखा। तो हमें 6.5 सेंटीमीटर खींचनी है, तो मैंने 6.5 सेंटीमीटर पर जो है कंपास को रख लिया है, कंपास की पेंसिल को। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब हमने खोल लिया, अपना प्रकार खोल लिया हम लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर पर। अब आप जो है अपने रूलर को हटा दीजिए और कंपास की सहायता से ऐसा जो है चाप लगा दीजिए। हो गया आपका। उसके बाद जो है आप कंपास को हटा दीजिए, यानी प्रकार को हटा दीजिए। बस हो गया आपका उत्तर। अब देखो, इस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देते हैं, ये पॉइंट बना देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। कितने सेंटीमीटर का, ये 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप सेंटीमीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं, या तो सीएम लिख दीजिए या आप सेमी लिख दीजिए। ठीक है, सेमी लिख दीजिए और सेंटीमीटर पूरा हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका उत्तर नंबर 2 रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड का नाम रहेगा PQ। क्या नाम रहेगा, PQ, और 5.5 सेंटीमीटर का खींचना है। इसमें सिर्फ रूलर का प्रयोग करना है। तो आइए प्रश्न 3 का उत्तर देखते हैं। इसमें सिर्फ रूलर का आप लोगों को उपयोग करना है। उसके बाद जो है 5.5 सेंटीमीटर, तो यानी पेंसिल से 0 से शुरू कीजिए और 5.5 का यहाँ पर है 5.5, इतना जो है कर दीजिए। ठीक है, 5.5 तक एक रेखा खींच दी 0 से लेकर 5.5 तक। उसके बाद हटा दीजिए,
रूलर को यहाँ पर एक बिंदु लगाइए, यहाँ पर बिंदु लगाइए और नाम दे रखा था ना पी क्यू, यानी इसका नाम पी, इसका नाम क्यू रखिए। और कितना हो गया ये 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, ए एन खींचिए। ठीक है, ए एन नाम रहेगा, रेखाखंड जो आप खींचेंगे उसका ए एन नाम रहेगा, और रूलर प्रकार दोनों की सहायता से खींचना है 6.7 सेंटीमीटर का। तो आइए करते हैं अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना रूलर लीजिए और कितनी भी लंबी रेखा खींच दीजिए। उसके बाद आप लोग अपना प्रकार लाएंगे। ठीक है, प्रकार को 0 सेंटीमीटर पर रखेंगे और जो है 6.7 सेंटीमीटर खींचना है हमें। तो पेंसिल जो है प्रकार की जो पेंसिल है उसको 6.7 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे। तो हमने 6.7 सेंटीमीटर पर लगा लिया पेंसिल को। अब जो है आप अपना रूलर हटा देंगे और 6.7 एक मिनट 6.7 सेंटीमीटर पर लगा लेते हैं। पहले थोड़ा हिल गया, तो ये हो गया 6.7। अब जो है आप अपनी पेंसिल से चाप लगा दीजिए। चाप लग गया। अब जो है इसको हटा दीजिए। उसके बाद आप हैं इनके नाम रख सकते हैं। जैसे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम एन हो गया। बता ही रखा था ना नाम ए एन रखना है। और कितने सेंटीमीटर की बन गई ये 6.7 सेंटीमीटर की। तो ये जो है आपका उत्तर नंबर 7 रहेगा। अंतिम प्रश्न का उत्तर ये आपका हो जाएगा। तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।